Good afternoon, people. This is Hemant Kumar, teacher of anthropology and political expert. कुछ प्रश्न छूट गए थे बीपी 17 के जो ई सेट है उसमें हम जो प्रश्न कर रहे थे उसमें आज हम 132 से लेकर पूरे 150 तक क्वेश्चन को समाप्त कर देंगे। तो इसमें हम प्रश्न संख्या जो है उसमें हम देखते हैं 132 में दिया है निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए तार का प्रतिरोधक है। विच ऑफ द फॉलोइंग द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। तो V इज इक्वल टू आई आर होता है। सो अगर R को हम बाहर निकाल लें तो क्या हो जाएगा, V बाई आई हो जाएगा। तो R इज इक्वल टू V बाई आई इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 133 है कि सिख तीर्थ स्थल तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब जिसे दूसरा सबसे बड़ा पवित्र तख्त माना जाता है स्थित। इस प्रश्न में ही इसका आंसर है। आयोग ने इस प्रश्न को कैसे दे दिया इस समझने का खेर है, क्योंकि ये खुद ही बता दिया कि शीर्ष तीर्थ स्थल तख्त श्री हरमिंदर मंदिर जी पटना साहिब में है, तो ये दूसरा सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। कहाँ पे स्थित है, पटना में, तो पटना इज द इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 134 है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 जो हर वर्ष 23 जून को मनाया जाता है का विषय क्या था इस बार। ए है चलो चलें, दूसरा है बी है एक साथ एक शांतिपूर्ण दुनिया के लिए, आइए आगे बढ़े और जश्न मनाएं, आगे बढ़े सीखे खोजे। ये सब तो पहले ही हो गया है। अब इस बार का थीम था आइए आगे बढ़ें और जश्न मनाएं। प्रश्न संख्या 135 है कि 18वीं लोकसभा के चुनाव के बाद मोदी सरकार के केंद्रीय कपड़ा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो 18वीं लोकसभा मतलब अभी जो 2024 का लोकसभा हुआ था उसमें जो कपड़ा मंत्री हैं वो गिरिराज सिंह हैं जो बेगूसराय से जीतते आ रहे हैं। पूर्व में जो कन्हैया कुमार थे CPIM के, उनको इन्होंने हराया, इन्होंने उसको हराया कन्हैया कुमार को। तो इससे भी आपको याद होना चाहिए। तो इनको गिरिराज सिंह को कपड़ा मंत्री और इसके साथ ही और मंत्री बनाया गया है। प्रश्न संख्या 136 है कि ब्राजील के मीनास गरेस प्रांत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मिलता है। तो जो कंबोज है, कंबोज के इस साइड में जो लौह यस्क है वो प्राप्त होता है। तो इसका प्रश्न संख्या ए इज द करेक्ट आंसर। लौह यस्क आयरन ओर मिलता है। प्रश्न संख्या 137 है अप्रैल 2024 में शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। इसमें ऐसा लग रहा है कि लोग नाम पढ़ते पढ़ते ही थक जाएंगे। इनके दादा परदादा सबका नाम इनमें जोड़ के लिखा है, शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा। तो इनको कहाँ का प्रधानमंत्री जो है वो नियुक्त किया गया था, तो कुवैत के ये प्रधानमंत्री बने थे। प्रश्न संख्या 138 है कि बिहार बजट 2024-25 में किस क्षेत्र को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ। किसको आवंटन प्राप्त हुआ बिहार बजट में सबसे ज्यादा। तो 22% पिछले साल था जो किस पे दिया गया था, शिक्षा पर, और इस बार भी शिक्षा पर ही सबसे ज्यादा आवंटन किया गया है। बच्चे ने बुनियादी किया है, इसका आंसर गलत है। प्रश्न संख्या 139 है संविधान के किस संशोधन द्वारा एंग्लो इंडिया समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों को समाप्त कर दिया है। यह प्रश्न हम पिछले कुछ क्वेश्चन है उसमें किया था,
तो उसमें भी 104वां संशोधन था। उसी तरह 104 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 140वां है, निम्नलिखित में से कौन से वैल्यू सोलर स्थिरांक का मान है? तो जो वैल्यू ऑफ सोलर स्थिरांक का जो मान है वो नॉर्मल होता है 1.366 किलोवाट मीटर स्क्वायर। इसके आसपास पूछा है, इसलिए 1.4 किलोमीटर वाट इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 141 का जो क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार एक स्मॉल फाइनेंस बैंक SFB के यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तन के लिए पात्रता मापदंड में से एक क्या है? तो इसमें है न्यूनतम शुद्ध संपत्ति इतना करोड़। तो जो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 142 है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है, वो है अपघटन। अपघटन की प्रक्रिया, तो डी इज द करेक्ट आंसर। ये है डिकम्पोजिशन इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 143 का है कि बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र था। दैनिक मतलब रोज का समाचार पत्र थे, साप्ताहिक नहीं, रोज का। तो दैनिक समाचार पत्र था सर्वहितैषी। प्रश्न संख्या 144 है कि हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हानियेह की 31 जुलाई 2024 को कथित तौर पर इजराइल हवाई हमले में कहाँ हत्या कर दी गई थी? जिसने न्यूज चैनल देखा था उसको बहुत ही अच्छे से याद होगा कि ईरान में इसको एक हवाई हमले में मार दिया गया था। 145वां प्रश्न संख्या है, जोजिला सुरंग निम्नलिखित में से किन स्थानों को जोड़ता है? ऑप्शन है मनाली एवं लाहौर स्थित घाटी, मनाली एवं जम्मू, श्रीनगर एवं जम्मू। मगर ये उद्घाटन भी किया था श्रीनगर एवं लेह को ये जोड़ता है, जिसपे चाइना ने आलोचना भी किया था भारत की। प्रश्न संख्या 146वां है, अमरकोश के अनुसार भूमि के प्रकारों का विचार करें। तो भूमि के प्रकारों का विचार करने के लिए उर्वरा उपजाऊ सही है, मरु में रेगिस्तान होता है, रेगिस्तान में मरु होती है, सातवला में घास होता है, देवामृत में वर्षा से सिंचित, मतलब बारिश होगा तो सिंचित होगा। ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर उपरोक्त में से एक से अधिक, ये प्रश्न संख्या का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 147, यूपी की युवा महिला आरती का वर्तमान पेशा क्या है? जिसे अमल कॉलोनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार में किंग्स चाल 3 द्वारा मई 2024 में सम्मानित किया गया था। तो बेसिकली वो ई रिक्शा चालक थी, इस पे हम एक वीडियो बना देंगे। ये ई रिक्शा चालक थी, उनके कामयाबी के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया था। प्रश्न संख्या 148वां है, केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत की दिशा में बजट प्राथमिकता में कौन सा शामिल नहीं था? नोट। तो अगर 9 लक्ष्य की बात करें तो 9 लक्ष्य में हम देखते हैं कि कृषि में उत्पादन की अनुकूलता है, ऊर्जा सुरक्षा है, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण है, मगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं था, सतत विकास नहीं था। इसलिए जो हमारा आंसर है वह सतत विकास ही होगा, क्योंकि इसमें नोट पूछा है और 9 लक्ष्य में तो ये तो सब है, इसलिए आंसर इज द सतत विकास। प्रश्न संख्या 149 में है, निम्नलिखित में से कौन सा टेस्ला के समतुल्य है? हु ऑफ द फॉलोइंग इक्विवेलेंट टू
टेस्ला, तो इसमें है न्यूटन पर एम्पियर मीटर। सी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 150वां है, 150 है। उस निर्वाचन क्षेत्र का नाम बताएं जहां से उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हाल के राज्य विधानसभा चुनाव में चुने गए थे। तो केवनाझर से ये चुने गए थे। चूंकि ये आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, इसलिए इनको इस विषय में पूछा गया है। तो आज हमने बीपीएससी के जो सेट ई था उसका हमने सारे आंसर को सॉल्व कर दिया है। इसमें 100% की गारंटी हम नहीं, 95% की गारंटी लेते हैं कि इसमें बहुत सारे आंसर सही है, परंतु आयोग कौन सा आंसर देता है उस पे हमें मद्देनजर रखना होगा। 2-3 क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, परंतु बाकी क्वेश्चन करेक्ट है। तो इसलिए आप सबने मुझे सुना, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते हम एक और बोलेंगे कि आप सब मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।